परम पूजनीयाः गुरुवर्याः प्रार्थ्यन्ते ते स्ववचोऽपि अस्मान् सम्प्लावयन्तु इति पूज्याः परमादरणीयाः श्री हितनाथझा महाभागाः। जय जय जहि अजामजित दोषगभृत गुणाम् त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्तभग अगजगदोकशामखिलशक्त्यवबोधकते क्वचिदजयात्मनां चचरतोऽनुचरे निगमः। बहुजन्मार्जितं पुण्यं तदा भागवतं लभेत् इति भागवत महापुराणस्य यत् महिमा वर्तते तत्र निवेदितम्। अतएव भागवतस्य कथाश्रवणं तु पुण्यदायकं वर्तते एव। तत्श्रवणमपि दर्शनं मात्रमपि भागवत दर्शनेनापि पापानां क्षयं जायते। तर्हि अत्र तु संपूर्ण भागवत कथा श्रवणानुरागिणः अत्र उपविष्टाः सन्ति। ते सर्वे महापुण्यशालिनः। अतो अहं तेषां चरणेषु भूयो भूयो नमाम्यहम्। आप सौ અહીં ભાગવત કથા શ્રવણ કરવા પધાર્યા છો તો ભાગવત કથા શ્રવણ કરવાની ઈચ્છા થવી એ પણ પુણ્યના ઉપાર્જનથી જ થઈ શકે છે અને એ વિચાર સ્થિર કરીને તમે અહીં પહોંચી ચૂક્યા છો અને સાંભળી રહ્યા છો એ અતિશય પુણ્યનું કારણ બની શકે છે એટલે જ તમે અહીં ઉપસ્થિત છો। તો અમારા પ્રિય મિત્રના પુત્ર એવા શ્રી વ્યાસપીઠ પર વિરાજમાન શાસ્ત્રી દામોદરજી અહીં આપ સૌને કથાનું રસપાન કરાવી રહ્યા છે અને અમને પણ દર્શનની અભિલાષા હતી તે આજે પૂર્ણ થઈ ગઈ। આમ વ્યસ્તતા તો સંસારની હોય જ, પણ કહ્યું છે કે जब तक रहोगे संसार में फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। तो संसार में हैं तब तक तो फुर्सत मिलने वाली नहीं है, कुछ न कुछ व्यस्तता तो कारणभूत रहेगी, लेकिन कुछ समय निकालना पड़ता है और जो निकाल सकते हैं वही बहुत पुण्यशाली हैं। तो आप सबका पुण्य उदित है और आप सब कथा श्रवण कर रहे हैं। परम भागवत और हमारे परम विद्वान जो भविष्य के हमारे सर्वश्रेष्ठ कथाकार बनने जा रहे हैं, क्योंकि भागवत कथा का जो संबंध है वो ज्ञान से तो सबसे पहले है, क्योंकि विद्यावताम भागवते परीक्षा। जो बड़े बड़े विद्वान होते हैं उनकी परीक्षा भागवत ले लेती है, स्वयं ले लेती है। इसलिए भागवत जैसे तैसे लोग कर नहीं सकते हैं और जैसे तैसे करेंगे तो ज़्यादा दिन चलेंगे नहीं। ज़्यादा दिन वही चल सकते हैं जिनके पास विद्वत्ता होगी, साथ में संगीत का ज्ञान होगा, क्योंकि उसके बिना आजकल आपको कथा सुनने में मन ही नहीं लगेगा। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीनः तृणन्न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयम परमं पशूनाम, ऐसा नीति शास्त्र कह रहा है। तो साहित्य संगीत के साथ जो भगवत कथा का यहाँ श्रवण आपको मिल रहा है ये भी बहुत ही अच्छी और ज़रूरी चीज़ है। हम लोगों ने भी काफ़ी परिश्रम करके भागवत कथा कहने की हिम्मत की। हमारे गुरुजी बराबर कहते थे कि कथा करो, लेकिन हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि सामने कभी कभी सुनते थे डोंगरे जी महाराज, कृष्ण शंकर शास्त्री जी महाराज, भाई श्री रमेश भाई ओझा जी,
ऐसे ऐसे विद्वानों को सुनकर होता था कि अरे इतना ज्ञान कहाँ से आएगा जो हम कथा करेंगे। लेकिन धीरे धीरे हिम्मत जुटाई और कुछ हमसे जो कमज़ोर थे उनको जब सुना तब हमारी हिम्मत बढ़ी कि भाई उनसे कथा तो हम अच्छी कर सकते हैं, उनसे अच्छी तरह हम दूसरे को समझा सकते हैं कठिन बात। तब हिम्मत आई और कथा शुरू की। तब धीरे धीरे कथा अपने आप होने लगी, क्योंकि जब इस व्यासपीठ पर विराजमान हो जाते हैं तो आप सुनते ही होंगे कि सब व्यासपीठ पर विराजमान व्यास जी सबसे पहले गणेश जी का, सरस्वती जी का और गुरु महाराज का स्मरण करते हैं, और वो स्मरण ही अपने आप को उनको समर्पित करना है। यानी हम ये व्यासपीठ पर नहीं बैठते हैं बल्कि उन गुरु जी की, उन सरस्वती माता की गोद में बैठ जाते हैं और अपने आप को हम समर्पित कर देते हैं कि अब आपको जो बुलवाना हो हमसे बुलवा लो। और वही कुछ प्रेरणा ऐसी करती है कि हम अच्छी बातें आपके सामने कह सकते हैं। यही सर्वथा सत्य प्रमाण है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए, आपके कथा में विघ्न न डालते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। आप सबको जय श्री कृष्ण।